गौतम बुद्ध ने कहा है, अगर मनुष्य हो तो तुम्हारे कृत्यों में मनुष्यता दिखनी चाहिए। ये कहानी उस समय की है जब राहुल का जन्म होने वाला था। राहुल कौन था? राहुल बुद्ध का पुत्र था। उस समय यह प्रथा थी कि बच्चे को जन्म देने से पहले मां की गोद भराई की जाती थी। तो रानी प्रजापति यशोधरा की गोद भराई के लिए एक उचित मुहूर्त निकलवाती हैं। रानी प्रजापति सिद्धार्थ की माता थी। सिद्धार्थ की असली माता का नाम था महामाया, जिनकी मृत्यु सिद्धार्थ को जन्म देने के 7 दिन पश्चात हो गई थी। पर उसके बाद उन्हें रानी प्रजापति ने पाला था, जो कि महामाया की बहन थी, और सिद्धार्थ उन्हें ही अपनी असली मां समझते थे। रानी प्रजापति गोद भराई के लिए उचित मुहूर्त निकलवाती हैं, परंतु कुलगुरु कहते हैं कि अगले लंबे समय तक कोई मुहूर्त नहीं है, उल्टा संकट का समय आ रहा है। रानी प्रजापति पूछती हैं, कैसा संकट कुलगुरु? कुलगुरु कहते हैं, सिद्धार्थ पर राहु भारी है। यदि बच्चे और पिता का मिलन हुआ तो पिता की मृत्यु हो सकती है। रानी प्रजापति पूछती हैं, इस समस्या का समाधान क्या है कुलगुरु? कुलगुरु कहते हैं, हमें कुछ समय तक पिता और बच्चे को एक दूसरे से दूर रखना होगा। समय बीतता है और यशोधरा एक सुंदर पुत्र को जन्म देती हैं। जन्म के तुरंत बाद ही सिद्धार्थ अपने पुत्र को देख लेते हैं, जिसके कारण कुलगुरु रानी प्रजापति से कहते हैं, ये सिद्धार्थ ने सही नहीं करा, अब हमें एक बलि देनी होगी, जिससे कि सिद्धार्थ के सर से मृत्यु का संकट हट सके। सिद्धार्थ बचपन से ही इतने करुणावान थे कि वे किसी का दर्द नहीं देख सकते थे, पर बलि उनके हाथ से ही दिलवानी थी। ये वही समय था जब धीरे धीरे सिद्धार्थ के सामने जीवन के सत्य आ रहे थे। राजा शुद्धोधन की लाख कोशिशों के बाद भी सिद्धार्थ के सामने वे सभी सत्य आ रहे थे जिन्हें उनसे छिपाया गया था। सिद्धार्थ के हाथों बलि दिलवाना मुश्किल था, पर कुलगुरु इस कार्य को संपन्न करने का निश्चय करते हैं। एक एकांत स्थान पर बलि देने की व्यवस्था करी जाती है और सिद्धार्थ को बुलाया जाता है। सिद्धार्थ पहुंचते हैं और देखते हैं कि हवन कुंड के पास ही एक पशु बंधा हुआ है, जिसके गले में फूलों की माला पड़ी है। सिद्धार्थ कुलगुरु से पूछते हैं, गुरुदेव, ग्रह शांति के हवन में इस पशु का क्या काम? कुलगुरु कहते हैं, सिद्धार्थ, पहले तुम पूजा में सम्मिलित तो हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। सिद्धार्थ कुलगुरु के साथ हवन कुंड के पास बैठ जाते हैं। कुलगुरु कहते हैं, सिद्धार्थ, आहुति दो। सिद्धार्थ आहुति देते हैं। कुलगुरु कहते हैं, सिद्धार्थ, मंत्र उच्चारण करो। सिद्धार्थ मंत्र उच्चारण करते हैं। उसके बाद कुलगुरु फरसा मंगवाते हैं। फरसे का अर्थ होता है काटने वाली चीज, जैसे कुल्हाड़ी। सिद्धार्थ फरसे को देखकर थोड़ा चौंकते हैं और कुलगुरु से पूछते हैं, कुलगुरु, हवन में इस हथियार का क्या काम है? कुलगुरु कहते हैं, जो रक्षा करता है उसकी भी तो पूजा होनी चाहिए। इस पर तिलक लगाओ सिद्धार्थ। सिद्धार्थ उस हथियार पर तिलक लगा देते हैं। कुलगुरु कहते हैं, अब इसे अपने हाथों में पकड़ो और हवन के 5 चक्कर लगाओ। सिद्धार्थ ऐसा ही करते हैं। उसके बाद कुलगुरु सिद्धार्थ को उस पशु के पास ले जाते हैं और कहते हैं, अब सिद्धार्थ बिना कुछ पूछे, बिना कुछ सोचे, अपने परिवार की शांति के लिए, अपने पुत्र की शांति के लिए, अपनी पत्नी, अपने माता पिता के मन की शांति के लिए, अपने राज्य की शांति के लिए इस पशु का सर इसके धड़ से अलग कर दो। एक बार में इसका सर काट दो। सिद्धार्थ उस पशु की तरफ देखते हैं और वह पशु भी सिद्धार्थ की तरफ देख रहा होता है, मानो उस पशु को ऐसा लग रहा हो कि सिद्धार्थ उसे कुछ खाने को देने आए हैं। कुलगुरु की बात सुनकर सिद्धार्थ के हाथों से वह फरसा जमीन पर गिर पड़ता है और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। सिद्धार्थ कहते हैं, कुलगुरु,
ये क्या करवा रहे थे आप मुझसे? कुलगुरु कहते हैं, यह आवश्यक है सिद्धार्थ, यदि तुम्हें अपने प्राण प्यारे हैं तो। सिद्धार्थ कहते हैं, अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए किसी दूसरे के प्राण ले लेना, ये कैसी मनुष्यता है? कुलगुरु कहते हैं, सिद्धार्थ, ये शास्त्रों में लिखा है। सिद्धार्थ कहते हैं, हाँ, पढ़ा है मैंने। अपने ऊपर से संकट हटाने के लिए अपनी किसी प्रिय वस्तु को त्याग करें। मनुष्य के लिए तो सबसे अधिक प्रिय उसके खुद के प्राण हैं, तो क्यों ना मैं खुद ही अपने प्राण त्याग कर दूं। संकट मेरे जीवन पर है, इसमें इस मूक पशु का क्या दोष है? इसे क्यों मारा जा रहा है? इसे किस बात की सजा दी जा रही है? क्या इसका यही दोष है कि यह बोल नहीं सकता, यह लड़ नहीं सकता? वह कैसा ईश्वर है जो किसी निर्दोष को दर्द देने पर किसी दूसरे के दर्द को, किसी दूसरे के संकट को हर लेता है? बंद करिए ईश्वर के नाम पर यह पाप। जब जीवन दे नहीं सकते तो लेने का क्या अधिकार है तुम्हारे पास? कुलगुरु कहते हैं, सिद्धार्थ, बलि तो दी जाएगी, यदि तुम नहीं दोगे तो कोई और देगा। सिद्धार्थ कहते हैं, ना तो मैं खुद बलि दूंगा और ना ही किसी को देने दूंगा। सिद्धार्थ उसी समय उस पशु को खोलकर ले जाते हैं। इस छोटी सी कहानी से हमें मनुष्यता का अर्थ समझ आया। आज के समय में ना जाने कितने पशुओं को सिर्फ अपने संकटों को मिटाने के लिए मारा जा रहा है। लोगों को लगता है कि अगर वो किसी मूक निर्दोष पशु को मार देंगे तो उनके जीवन से संकट चला जाएगा, या फिर लोग स्वाद के लिए पशुओं को मार रहे हैं। आपने देखा है, जब पशुओं को मारा जाता है तो उनकी आंखों से कैसे आंसू बहते हैं। वो भी जीना चाहते हैं, उनका भी अधिकार है जीने का, पर क्योंकि आप ताकतवर हैं, आप लड़ सकते हैं, आपके भीतर ज्यादा क्षमता है, इसलिए आप उन्हें मार देते हैं। मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जीवन कब शुरू हुआ, कब खत्म हो जाएगा नहीं पता। बीच में मनुष्य बनने का समय मिला है, कृपा कर मनुष्य बनिए। मनुष्य बनकर जीने का एक अलग आनंद है। वो चीज किसी से मत छीनिए जो आप उसे वापस नहीं दे सकते। मैं प्राण की बात कर रहा हूं। अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो। धन्यवाद।